प्रथमेनार्जिता विद्या द्वितीयेनार्जितं धनं तृतीयेनार्जितः कीर्ति चतुर्थे किं करिष्यति। अर्थात प्रथम आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्या, द्वितीय गृहस्थाश्रम में धन, तृतीय वानप्रस्थ आश्रम में यदि कीर्ति अर्जित नहीं की तो चतुर्थ अर्थात संन्यास आश्रम में क्या करेगा, ऐसे संतजन कहते हैं। तो आइए श्रीमद्भगवद गीता शास्त्र के 14वें अध्याय 23वें श्लोक तक जो हमने अध्ययन किया था उससे आगे बढ़ते हैं। 23वें श्लोक में भगवान ने कहा, उदासीन वदासीनो गुणेर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्ते त्येव यो तिष्ठति नैंगते। हे अर्जुन, जो साक्षी के सदस्य स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जाता और गुण ही गुणों में बरतते हैं, अर्थात त्रिगुणमयी माया से उत्पन्न हुई अंतःकरण के सहित इंद्रियों का अपने अपने विषयों में विचरना ही गुणों का बरतना है, ऐसा समझते हुए जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है एवं उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता। आगे कहते हैं, सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टास्म कांचन तुल्य प्रिय धीर तुल्य निंदात्म संस्तुति। कि जो आत्म भाव में स्थिर होवे, सुख दुख में नित्य चित्त है समकित, सम माटी पत्थर और सुवर्ण प्रिय अप्रिय निंदा अस्तुति। और स्वस्थ सम दुख सुख समलोष्टास्म कांचन, जो निरंतर आत्म भाव में स्थित दुख सुख को समान समझने वाला मिट्टी पत्थर और सुवर्ण में भी समान भाव वाला है। धीर तुल्य प्रिया प्रिय तुल्य निंदात्म संस्तुति। ऐसा ज्ञानी प्रिय और अप्रिय को एक सा मानने वाला और अपनी निंदा और स्तुति में भी समान भाव वाला है। मानापमानयो तुल्य तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। कि निज मान और अपमान में सम, मिंतर वैरी में भी है सम, है गुणातीत वो ही अर्जुन, सब काम करे बिन करतापन, सब काम करे बिन करतापन। तथा जो मान और अपमान में सम है, मित्र और वैरी के पक्ष में भी सम है, एवं संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। और अर्जुन का तीसरा प्रश्न कि हे प्रभु, इन तीनों गुणों से अतीत होने का क्या उपाय है? तो उसी तीसरे प्रश्न का उत्तर अब भगवान देते हुए गुणों से अतीत होने और उसके फल का क्या महत्व है
उसका फल क्या है? यही बात भगवान अगले श्लोकों में कहने जा रहे हैं कि माम चो यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। अव्यभिचारी भक्तिषु नित जाप करे हिवड़े माही वो तीनों गुणा ने लांग सहज जोगो है ब्रह्म मिलन ताई। वो तीनों गुणा ने लांग सहज जोगो है ब्रह्म मिलन ताई। और जो पुरुष अव्यभिचारिणी भक्ति योग के द्वारा, अव्यभिचारिणी भक्ति योग क्या है? तो संत जन कहते हैं कि केवल एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर वासुदेव भगवान को ही अपना स्वामी मानता हुआ स्वार्थ और अभिमान को त्याग कर श्रद्धा और भाव के सहित परम प्रेम से निरंतर मेरे गोविंद को चिंतन करता है, इसी को अव्यभिचारी भक्ति योग कहते हैं। तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो पुरुष अव्यभिचारिणी भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर भजता है, वह भी एतान गुणान समतीत्य ब्रह्म भूयाय कल्पते, इन तीनों गुणों को भली भांति लांघ कर सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य होता है। और चतुर्दश अध्याय के इस अंतिम 27वें श्लोक में भगवत स्वरूप की महिमा का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं कि ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च अविनाशी परम ब्रह्म अमृतरो। हे अर्जुन, मैं ही कारण हूँ, मैं ही हूँ आसरो नित्य धर्म, अखंड एक रस आनंद हूँ। मैं ही हूँ आसरो नित्य धर्म, अखंड एक रस आनंद हूँ। हे अर्जुन, क्योंकि उस अव्ययस्य ब्रह्मणः च अमृतस्य च शाश्वतस्य धर्मस्य च, उस अविनाशी परब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और एकांतिकस्य सुखस्य प्रतिष्ठा अहम, अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं हूँ। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशो अध्याय। इस प्रकार श्रीमद्भगवद्गीता रूपी उपनिषद योग ब्रह्म विद्या के योग शास्त्र श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में यह गुणत्रय विभाग योग नामक अध्याय यहाँ संपन्न होता है। भगवान की कृपा से 14वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री